ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 48। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, मन की वृत्ति ही इष्ट व अनिष्ट को ग्रहण करती है और खड़ंग की धारवत तीक्ष्ण है। इसमें तुम प्रीति मत करो, बल्कि इसको मिथ्या जानकर त्याग करो। हे रामचंद्र जी, बोध रूपी बेली जो शुभ क्षेत्र और शुभ काल से प्राप्त हुई है, उसको विवेक रूपी जल से सींचो, तब परम पद की प्राप्ति हो। हे रामचंद्र जी, जब तक शरीर मलिनता को प्राप्त नहीं हुआ और जब तक पृथ्वी पर नहीं गिरा, तब तक बुद्धि को उदार करके संसार से मुक्त हो। मैंने जो वचन तुझसे कहे हैं, उनको तुमने जाना है। अब इनका दृढ़ अभ्यास करो, तब दृश्य भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे रामचंद्र जी, पंचभौतिक शरीर जो तुमको भासता है, सो तुम्हारा रूप नहीं है। तुम शुद्ध चेतन रूप हो। शुद्ध बोध से विचार करके पंचभौतिक अनात्म अभिमान को उदालक की भांति त्यागो, तो वैसे ही सुखी होंगे जैसे मेघों का गर्जन सुनकर मोर प्रसन्न होता है। राम जी ने पूछा है, हे भगवान, किस क्रम और किस प्रकार से इसका अभिमान त्याग कर उदालक सुखी हुआ है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, पूर्व में जैसे उदालक भूतों के समूह को विचार करके परम पद को प्राप्त हुआ है, सो तुम सुनो। हे रामचंद्र जी, जगत रूपी जीर्ण घर के वायव्य कोण में एक देश है जो पर्वत और तमाल आदि वृक्षों से पूर्ण है और महामणियों का स्थान है। उस स्थान में उदालक नामक एक बुद्धिमान ब्राह्मण मान करने योग्य विद्यमान था, परंतु अर्ध प्रबुद्ध था, क्योंकि परम पद को उसने न पाया था। वह ब्राह्मण यौवन अवस्था के पूर्व ही शुभेच्छा से शास्त्रोक्त यम नियम और तप को साधने लगा। तब उसके चित्त में यह विचार उत्पन्न हुआ कि हे देव, जिसके पाने से फिर कुछ पाने योग्य न रहे, जिस पद में विश्राम पाने से फिर शोक न हो और जिसके पाने से फिर बंधन न रहे, ऐसा पद मुझको कब प्राप्त होगा? कब मैं मन के मनन भाव को त्याग कर विश्रांतिमान होऊंगा, जैसे मेघ भ्रमने को त्याग कर पहाड़ के शिखर में विश्रांति करता है? और कब चित्त की दृश्य रूप वासना मिटेगी, जैसे तरंग से रहित समुद्र शांतिमान होता है, तैसे ही कब मैं मन के संकल्प विकल्प से रहित शांतिमान होऊंगा। तृष्णा रूपी नदी को बोध रूपी बेड़ा और सत्संग और सच्छास्त्र रूपी मल्लाह से कब तरूंगा? चित्त रूपी हाथी जो अभिमान रूपी मद से उन्मत्त है, उसको विवेक रूपी अंकुश से मैं कब मारूंगा? और ज्ञान रूपी सूर्य से अज्ञान रूपी अंधकार कब नष्ट करूंगा? हे देव, सब आरंभों को त्याग कर मैं अलेप और अकर्ता कब होऊंगा? जैसे जल में कमल अलेप रहता है, तैसे ही मुझको कर्म कब स्पर्श न करेंगे। मेरा परमार्थ रूपी भास्वर वपु कब उदय होगा, जिससे मैं जगत की गति को देखकर हंसूंगा।
हृदय में संतोष पाऊंगा और पूर्ण बोध विराट आत्मा की नहीं होऊंगा। वह समय कब होगा कि मुझ जन्म के अंधे को ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होगा, जिससे मैं परम बोध पद को देखूंगा। वह समय कब होगा जब मेरा चित्त रूपी मेघ वासना रूपी वायु से रहित आत्म रूपी सुमेरु पर्वत में स्थित होकर शांतिमान होगा। अज्ञान दशा कब जावेगी और ज्ञान दशा कब प्राप्त होगी। अब वह समय कब होगा कि मन और काया और प्रकृति को देखकर हंसूंगा। वह समय कब होगा जब जगत के कर्मों को बालक की चेष्टावत मिथ्या जानूंगा और जगत मुझको सुषुप्ति किनाई हो जाएगा। वह समय कब होगा जब मुझको पत्थर के शिलावत निर्विकल्प समाधि लगेगी और शरीर रूपी वृक्ष में पक्षी आलय करेंगे और निसंग होकर छाती पर आन बैठेंगे। हे देव, वह समय कब होगा जब इष्ट अनिष्ट विषय की प्राप्ति से मेरे चित्त की वृत्ति चलायमान न होगी और विराट किनाई सर्वात्मा होऊंगा। वह समय कब होवेगा जब मेरा सम असम आकार शांत हो जाएगा और सब अर्थों से निरीक्षित रूप मैं हो जाऊंगा। कब मैं उपशम को प्राप्त होऊंगा, जैसे मंदराचल से रहित क्षीर समुद्र शांतिमान होता है। और कब मैं अपना चेतन वपु पाकर शरीर को अशरीरवत देखूंगा। कब मेरी पूर्ण चिन्मात्र वृत्ति होगी और कब मेरे भीतर बाहर की सब कलना शांत हो जाएगी और संपूर्ण चिन्मात्र ही मुझे भासित होगा। मैं ग्रहण त्याग से रहित कब संतोष पाऊंगा और अपने स्वप्रकाश में स्थित होकर संसार रूपी नदी के जरा मरण रूपी तरंगों से कब रहित होऊंगा और अपने स्वभाव में कब स्थित होऊंगा। हे रामचंद्र जी, ऐसे विचार कर उदालक चित्त को ध्यान में लगाने लगा, परंतु चित्त रूपी वानर दृश्य की ओर निकल जावे पर स्थित न हो। तब वह फिर ध्यान में लगावे और फिर वह भोगों की ओर निकल जावे। जैसे वानर नहीं ठहरता, तैसे ही चित्त न ठहरे। जब उसने बाहर विषयों को त्याग कर चित्त को अंतर्मुख किया, तब भीतर जो दृष्टि आई तो भी विषयों को चिंतने लगा। निर्विकल्प न हो और जब रोक रखे तब सुषुप्ति में लीन हो जावे। सुषुप्ति और लय जो निद्रा है उसी में चित्त रहे। तब वह वहां से उठकर और स्थान को चला। जैसे सूर्य सुमेरु की प्रदक्षिणा को चलता है और गंधमादन पर्वत की एक कंदरा में वह जाकर स्थित हुआ, जो फूलों से संयुक्त सुंदर और पशु पक्षी मृगों से रहित एकांत स्थान था और जो देवताओं को भी देखना कठिन था। वहाँ अत्यंत प्रकाश भी न था और अत्यंत तम भी न था, न अत्यंत उष्णता थी और न शीत। जैसे मधुर कार्तिक मास होता है तैसे ही वह निर्भय एकांत स्थान था। जैसे मोक्ष पदवी निर्भय एकांत रूप होती है, तैसे ही उस पर्वत में कुटी बना और उस कुटी में तमाल पर और कमलों का आसन कर और ऊपर मृग छाला बिछाकर वह बैठा और सब कामनाओं का त्याग किया। जैसे ब्रह्मा जी जगत को उपजा कर छोड़ बैठे, तैसे ही वह
सब कलना को त्याग बैठा और विचार करने लगा कि अरे मूर्ख मन, तू कहाँ जाता है? यह संसार माया मात्र है और इतने काल तक तू जगत में भटकता रहा, पर कहीं तुझको शांति न हुई, वृथा धावता ही रहा। हे मूर्ख मन, उपशम को त्याग कर भोगों की ओर धावता है, सो अमृत को त्याग कर विष का बीज होता है। यह सब तेरी चेष्टा दुखों के निमित्त है। जैसे कुशवारी अपना घर बनाकर आप ही को बंधन करती है, तैसे ही तू भी आपको आप संकल्प उठाकर बंधन करता है। अब तू संकल्प के संसरने को त्याग कर आत्मपद में स्थित हो कि तुझे शांति हो। हे मन, जिह्वा के साथ मिलकर जो तू शब्द करता है वह दर्दुर के शब्दवत व्यर्थ है। कानों के साथ मिलकर सुनता है, तब शुभ अशुभ वाक्य ग्रहण करके मृग की नाई नष्ट होता है। त्वचा के साथ मिलकर जो तू स्पर्श की इच्छा करता है, सो हाथी के नाई नष्ट होता है। रसना के स्वाद की इच्छा से मछली की नाई नष्ट होता है और गंध लेने की इच्छा से भंवरे की नाई नष्ट हो जाएगा। जैसे भंवरा सुगंध के निर्मित फूल में फंस मरता है, तैसे ही तू फंस मरेगा और सुंदर स्त्रियों की वांछा से पतंग की नाई जल मरेगा। हे मूर्ख मन, जो एक इंद्रिय का भी स्वाद लेते हैं वे नष्ट होते हैं। तू तो पंच विषय का सेवने वाला है, क्या तेरा नाश न होगा? इससे तो इनकी इच्छा त्याग कि मुझको शांति हो। जो इन भोगों की इच्छा न त्यागेगा तो मैं ही तुझको त्याग दूंगा। तू तो मिथ्या असत्य रूप है, तुझको मेरा क्या प्रयोजन है? विचार कर, मैं तेरा त्याग करता हूं। हे मूर्ख मन, जो तू देह में अहम अहम करता है, सो तेरा अहम किस अर्थ का है? अंगुष्ठ से लेकर मस्तक पर्यंत अहम वस्तु कुछ नहीं। यह शरीर तो अस्थि, मांस और रक्त का थैला है। यह तो अहम रूप नहीं और श्वास वायु रूप और पोल आकाश रूप है। यह पंच तत्वों का जो शरीर बना है, उसमें अहम रूप वस्तु तो कुछ भी नहीं है। हे मूर्ख मन, तू अहम अहम क्यों करता है? यह जो तू कहता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सूंघता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ, मैं स्वाद लेता हूँ और इनके इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष से जलता है, सो वृथा कष्ट पाता है। रूप को नेत्र ग्रहण करते हैं। नेत्र रूप से उत्पन्न हुए हैं और तेज का अंश उनमें स्थित है, जो अपने विषयों को ग्रहण करता है। इसके साथ मिलकर तो क्यों तपायमान होता है? शब्द आकाश में उत्पन्न हुआ है और आकाश का अंश श्रवण में स्थित है। जो अपने शब्द गुण को ग्रहण करता है, इसके साथ मिलकर तो क्यों राग द्वेष पर तपायमान होता है? स्पर्श इंद्रिय वायु से उत्पन्न हुई है और वायु का अंश त्वचा में स्थित है। वही स्पर्श को ग्रहण करता है। उससे मिलकर तो क्यों राग द्वेष से तपायमान होता है?
रसना इंद्रिय जल से हुई है और जल का अंश जिह्वा के अग्रभाग में स्थित है, वही रस ग्रहण करती है। इससे मिलकर तू क्यों वृथा तपायमान होता है? और घ्राण इंद्रिय गंध से उपजी है और पृथ्वी का अंश घ्राण में स्थित है, वही गंध को ग्रहण करती है। उससे मिलकर तू क्यों वृथा राग द्वेषवान होता है? मूर्ख मन, इंद्रियां तो अपने अपने विषयों को ग्रहण करती है, पर तू इनमें अभिमान करता है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं सुगंधित सूंघता हूँ, मैं स्पर्श करता हूँ और रस लेता हूँ। यह इंद्रियां तो सब आत्मभर है, अर्थात अपने विषयों को ग्रहण करती है, और के विषय को ग्रहण नहीं करती। कि नेत्र देखते हैं, श्रवण नहीं करते, कान सुनते हैं, देखते नहीं, इत्यादि। सब इंद्रियां अपना धर्म किसी को देती भी नहीं और न किसी का लेती ही है। वे अपने धर्म में स्थित है और विषय को ग्रहण कर इनको राग द्वेष कुछ नहीं होता। इनको ग्रहण करने की वासना भी कुछ नहीं होती। और तू ऐसा मूर्ख है कि औरों के धर्म आप में मानकर राग द्वेष से जलता है। जो तू भी राग द्वेष से रहित होकर चेष्टा करे तो तुझको दुख कुछ न हो। जो वासना सहित कर्म करता है वह बंधन का कारण होता है। वासना बिना कुछ दुख नहीं होता। तू मूर्ख है जो विचार कर नहीं देखता। इससे मैं तुझको त्याग करता हूं। तेरे साथ मिलके मैंने बड़े खेद पाए हैं। जैसे भेड़िए के बालक को सिंह चूर्ण करता है, तैसे ही तूने मुझको चूर्ण किया है। तेरे साथ मिलकर मैं तुच्छ हुआ हूं। अब तेरे साथ मेरा प्रयोजन कुछ नहीं। मैं तो निर्विकल्प शुद्ध चिदानंद हूं। जैसे महाकाश घट से मिलकर घटाकाश होता है, तैसे ही तेरे साथ मिलकर मैं तुच्छ हो गया हूं। इस कारण मैं तेरा संग त्याग कर परम चिदाकाश को प्राप्त होऊंगा। मैं निर्विकार हूं और अहम त्वम की कल्पना से रहित हूं। तू क्यों अहम अहम करता है? शरीर में व्यर्थ अहम करने वाला कोई नहीं, तू ही चोर है। अब मैंने तुझको पकड़कर त्याग दिया है। तू तो अज्ञान से उपजा मिथ्या और असत्य रूप है। जैसे बालक अपनी परछाई ही में वैताल जानकर आप भय पाता है, तैसे ही तूने सबको दुखी किया है। जब तेरा नाश होगा तब आनंद होगा। तेरे उपजने से महादुख है। जैसे कोई ऊंचे पर्वत से गिर के कूप में जा पड़े और कष्टवान हो, तैसे ही तेरे संग से मैं आत्मपद से गिरा देह अभिमान रूपी गड्ढे में राग द्वेष रूपी दुख पाता था। अब तुझको त्याग कर मैं निरअहंकार पद को प्राप्त हुआ हूं। वह पद न प्रकाश है, न तम है, न एक है, न दो है, न बड़ा है और न छोटा है। अहम तुम आदिक से रहित अचैत्य चिन्मात्र है। जरा, मृत्यु, राग, द्वेष और भय सब तेरे संयोग से होते हैं।
अब तेरे वियोग से मैं निर्विकार शुद्ध पद को प्राप्त होता हूं। हे मन, तेरा होना दुख का कारण है। जब तू निर्वाण हो जाएगा तब मैं ब्रह्म रूप होऊंगा। तेरे संग से मैं तुच्छ हुआ हूं। जब तू निवृत्त होगा तब मैं शुद्ध होऊंगा। जैसे मेघ और कुहरे के होने से आकाश मलिन भाव भासित होता है, परंतु जब वर्षा हो जाती है तब शुद्ध और निर्मल हो जाता है, तैसे ही तेरे निवृत्त हुए निर्लेप अपना आप आत्मा भासता है। हे चित्त, ये जो देह इंद्रियादिक पदार्थ है सो भिन्न है। इनमें अहम वस्तु कुछ नहीं। इनको एक तूने ही इकट्ठा किया है। जैसे एक तागा अनेक मणियों को इकट्ठा करता है, तैसे ही सबको इकट्ठा करके तू अहम अहम करता है। तू मिथ्या राग द्वेष करता है, इससे तू शीघ्र ही सब इंद्रियों को लेकर निर्वाण हो, जिससे तेरी जय हो। उदालक बोले, आत्मा जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है, स्थूल से स्थूल है और शुद्ध निर्विकार और शांत रूप है, सो मैं अचिंत चिन्मात्र हूँ। मेरे में कोई विकार नहीं। और जितने जन्म मरण आदि विकार भासते हैं वे आत्मा में चित्त ने कल्पे हैं। वास्तव में आत्मा में कोई विकार नहीं है। जन्म उसको कहते हैं जो पहले न हो और पीछे उपजे। आत्मा तो आगे ही सिद्ध है, फिर जन्म कैसे कहिए। और मृत्यु वह कहती है जो पीछे न हो, पहले का अभाव हो जावे। पर आत्मा जो जगत के अंत में भी सिद्ध है, उससे सब विकारों से रहित है, फिर मृत्यु रूप प्रध्वंसा भाव कैसे कहिए। देह के आदि मध्य अंत तीनों कालों में आत्मा सिद्ध है। इससे वह सब विकारों से रहित है और चित्त के संयोग से विकारों सहित भासित होता है। हे चित्त, तेरे संयोग से मैंने इतने भ्रम पाए थे और शरीर में व्यर्थ अहम अहम होता था, सो जाना नहीं जाता कि कहा गया। शरीर तो रक्त मांस का पिंड है। इंद्रिया मन आदि सब जड़ है, तो अहम करने वाला कौन है? जब अहम होता है तब भाव अभाव पदार्थ को ग्रहण करता है, पर जहाँ अहम का अभाव है तहाँ भाव अभाव कैसे हो? अहंकार झूठ है। इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं और मन आदि भी अपने स्वभाव में स्थित है। यह अहम करने वाला नहीं पाया जाता कि कौन है। अहम का रूप कुछ नहीं। इससे निश्चय हुआ कि सब पदार्थ झूठ है। अहंकार का ग्रहण करना भी झूठ, अहंकार का ग्रहण करने वाला भी झूठ है, और जितने पदार्थ है वे अहंकार से होते हैं। मैं इससे मिलकर देह इंद्रियों के इष्ट अनिष्ट में क्यों राग द्वेष करूं? इसका और मेरा कुछ संयोग नहीं। मैं तो निर्लेप और अद्वैत आत्मा हूं। संयोग किससे हो?
मैं भाव रूप ब्रह्म हूँ, मेरा संयोग किसमें हो, यह तो सब आत्मस्वरूप है। और जो कहिए देहादिक है तो भी संयोग नहीं बनता, जैसे लोहे और मिट्टी का संयोग नहीं बनता। यह बड़ा आश्चर्य है कि सबका अहम करने वाले कौन थे और सबका अहम करने वाला कौन है। यह मिथ्या अहंकार अज्ञान से दुखदायक था। जैसे अज्ञान से बालक को वैताल भासकर दुख देता है, तैसे ही अविचार में दुख होता है। जैसे पहाड़ पर बादल स्थित होता है तो पहाड़ बादल नहीं होता और बादल पहाड़ नहीं होता, तैसे ही आत्मा अनात्मा नहीं होता और अनात्मा आत्मा नहीं होता। जैसे सूर्य की किरणों में जल और रस्सी में सर्प भासता है, तैसे ही आत्मा में अहंकार भासता है और विचार करने से अहंकार कुछ नहीं निकलता। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।